नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम शंकर ठाकुर है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को साइकिलिंग गेम में रिप्रेजेंट किया था। इनका मानना ये है कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, मिलते हैं आज इनसे। कहाँ कमी रह गई मेरे से। फिर मैंने बहुत सारा कुछ था, मेरा पास सारा स्टफ था, लेकिन मैं सोचा कि छोटा सा चीज़ में एक पिन होता है जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक में एक पिन लगता है जो 1 रुपये का मिलता है, अभी शायद 3 रुपये हो गया। उसको लगा के सिर्फ क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद वो पिन खराब हो गई, पिन वो टूट गया, वो जंग लग गया, वो टूट गया। अगर वो रेस, अगर आप रनिंग प्ले थे रेस, तो उसका अचीवमेंट क्या क्या था आपको? अवार्ड था? अचीवमेंट था कि मैं विदाउट गियर इतनी भारी साइकिल, इंडियन साइकिल में पहला मैं बनता, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु इंडियन कवर्ड सिंगल स्पीड 19 आवर्स 12 मिनट। शंकर जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करता हूँ। बोकारो स्टील सिटी। तो उसके बाद मेरे घर में मैं चार भाई बहन हैं मेरे। पापा न्यूज़पेपर हॉकर हैं, मम्मी गृहिणी है। मैं डिकैथलॉन में काम करता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी में? अच्छा, प्रेजेंटली सर्विस दे रहे हैं? हाँ, जम्मू में अभी वो जम्मू में लोकेट है। उससे छोटा है जो ड्यू में पढ़ रहा है अभी। अच्छा, या आप तीन भाई एक बहन। अच्छा, 3 भाई और 1 बहन। बहन अभी तो अभी फैमिली आपकी कहाँ, आपके साथ ही रहती? झारखंड में फैमिली आपकी? झारखंड में। और आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं अकेले रहता हूँ और कोरेस्पोंडिंग से मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आप पूरा अब तक कितना कवर कर चुके हैं अपनी साइकिल? मैंने 2017 में पूरा इंडिया घूमा साइकिल से जी, जिसमें 13 राज्य कंप्लीट हुआ था उसमें। बाकी मैंने नॉर्थ इंडिया ब्रेवेज कंप्लीट करते हुए घूम लिया है। ब्रेवेज मतलब जो एक फ्रांस की एक क्लब है, साइकिलिंग क्लब। हाँ, तो वो ऑथराइज इंडिया में भी है, जैसे दिल्ली रेंज इंडियंस और नोएडा रेंज इंडियंस हो गया। तो उन पर तो बहुत सारे क्लब खुले हुए हैं इंडिया में, जो कि इंडिया रेंज इंडियंस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक एक्यूरेसी जैसे वो परमिशन ले लिया और इधर उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आप क्लब चला सकते हो। इस क्लब में आप 200, 300, 400, 600, 1000, 1200 तीनों की साइकिल चला सकते हो। अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं बचपन में मैं 5वीं तक तो नॉर्मल पढ़ाई किया, मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ। अपने बोकारो में ही? सॉरी, मैं नाम थोड़ा मुझसे लिया नहीं जा रहा, माफ करना। बोकारो में पढ़ा। बोकारो 5 क्लास के बाद एक स्ट्रगल पीरियड आई मेरी। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ, इसका ऑपरेशन करना पड़ा पापा को। क्या हुआ? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स होता है ना जो यहाँ रहता है। हाँ, अपेंडिक्स। तो उसका ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला इनको साइकिल नहीं चलानी है। अच्छा, उन्हें साइकिलिंग के लिए मना कर? हाँ, क्योंकि उनका बिना साइकिल से वो अखबार बटेगा नहीं जी। इसी वक्त फिर मैंने फैसला लिया कि मैं काम करूँगा। फिर मैं गया, फिर स्ट्रगल वही, मतलब सुबह सुबह मैंने स्कूल। तो आप अपने घर में सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े भाई आप हैं? सबसे बड़ा हूँ मैं, और मुझे फिर बाहर निकलना पड़ा। टोटल आप कितने फैमिली मेम्बर्स? कितनी फैमिली में? 6 फैमिली मेम्बर। मम्मी पापा भाई बहन। तो जब पापा की जब तबीयत खराब हुई तो उसके बाद अर्निंग पर्सन आप अकेले? मैं अकेले था। उस टाइम आपने अर्निंग स्टार्ट की, तो उस समय आप कौन सी क्लास में? 5th में था। 5th में थे? हाँ, ये करीब 2007 की बात है। 2007। तो उसके बाद मैंने 12th तक पढ़ाई की इधर ही उसी स्कूल में। उसके बाद फिर मैं 5th क्लास से लेकर के फिर 12th तक, हाँ, मतलब 12th तक आपका फिर ऐसे ही चला? 8 साल तक मैंने अखबार डिस्ट्रीब्यूट किया जी। उसका फिर मुझे बाहर घूमने का, मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ घुमक्कड़ 1 नंबर का। इसके लिए मैं मार भी खाता था, पापा का साइकिल लेके भाग जाता था कहीं। अच्छा, तो वो आज वो मार खाना और भागना और घूमना आज मेरा पैशन बन चुका है। उसके बदौलत मैंने आज कभी भी घर जाता हूँ तो बताता नहीं मैं घर आ रहा हूँ। जब मैं कानपुर या बिहार में एंट्री कर जाता हूँ बनारस के बाद, तब ये बताता मैं आ रहा हूँ, कल पहुँच जाऊँगा। तो अच्छा, जब आपने फिर जब अर्निंग स्टार्ट की, कमाना शुरू किया, अपने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर जब ली आपने, तो उस समय कैसा फिर रहता था घर का हिसाब किताब? और आपका बोले तो सही है हिसाब किताब, क्योंकि मैं जो आता था जो पापा का ही था सारा कुछ। मैंने फिर जो मेरी स्पीड थी साइकिल की उतनी भी नहीं थी कि मैं आराम से सीट पर बैठ सकता। होता है ना बड़ी साइकिल 22 इंच वाली। अच्छा, उसमें मैं उस पर लंगड़ी सीखा था पहले, लंगड़ी आती फिर सीट पर बैठता था। तो मेरा भाई जो आर्मी में है वो ज़्यादा ही
मतलब धक्का देता था, वो बोला भैया मज़ा आ रहा है, तो मैंने हाँ हाँ, वैसे करके मैंने साइकिल ही सीखी थी पापा के साइकिल पे। फिर उन्होंने फिर जब जब साइकिल पे जब अखबार लोड हो जाती है ना, तो हाँ। उस पर ज़्यादा वजन हो जाता है, हाँ पीछे तो तो उसके द्वारा मैंने कई बार गिरा भी, अखबार कई बार फटा भी, ज़्यादातर जगह। आपको चोट लगी? हाँ बहुत सारी चोट लगी। तो कैसी, मतलब छोटी मोटी छोटी मोटी नहीं, अच्छी सीरियस? अच्छी खासी चोटी लगती, लेकिन टूटता नहीं था मेरा कुछ, क्योंकि मैं बचपन में इतना उत्पाद मचाता था कि मेरा हड्डी वड्डी सब मजबूत है, कैल्शियम भरपूर है। अच्छा, नहीं ये तो है विलेज एरिया वैसे जो भी होता है हमारे जो गांव और गांव के इलाके जो होते हैं मैदानी इलाके उनमें है, वहाँ के पर्सन्स की बात ही अलग होती है, फिजिकली इतने फिट रहते हैं कि शहरों में तो वैसे ही पानी भरा रहता है मोस्टली, लेकिन काफ़ी उनकी मेहनत और बहुत ही कूदा फांदी लोग, बहुत ही ट्रैवलिंग वाले पर्सन्स रहते हैं। तो ये साइकिलिंग का फिर कैसे स्टार्ट आपके दिमाग में आया करने का? कैसे? एक्चुअली मैं 2013 का याद है मुझे कि मैं 10th में था, उसे मेरा भाई बोला कि भैया आप साइकिल ऐसे चला लेते हैं, बोकारो में कंपटीशन हो रहा है, इसमें जाइए आप। साइकिलिंग हाँ कॉम्पिटिशन सही, साइकिलिंग कंपटीशन। बोकारो में? हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 200 रुपये लगा था, उसमें मैंने दे दिया, चलो देख लेते हैं। सुबह सुबह अखबार बांटा, सुबह रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे, और मैं बहुत जल्दी जाता था अखबार लेने के लिए, क्योंकि अखबार को आए ना आए, क्योंकि मुझे स्कूल में जाना होता था। कितने बजे जाते थे? मैं 6:15 बजे स्कूल चला जाता था। नहीं अखबार लेने अखबार लेने 2:30 बजे 3 बजे पहुँच जाता था। सुबह? हाँ सुबह, सुबह 2:30-3 बजे? वो तो रात होती है। रात ही है वो, उसी में से मैं जाता था। यानी कि 2:30 बजे आप निकलते थे? 2:30 बजे दोस्तों, 2:30 बजे रात होती है। सिर्फ शहरों में तो मोस्टली शहरों में ही कि लोग सो रहे होते, कई लोग तो रात के 2:30 बजे पबजी खेलते हैं, घर में लेटे रहेंगे और सोते रहेंगे, लेकिन शंकर जी रात के 2:30 बजे अखबार बांटने निकलते थे। जबकि यहाँ दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में मॉर्निंग में मोस्टली आई थिंक 4 बजे या 5 बजे निकलना होता है। तो 2:30 बजे कैसे ही कर लेते थे अभी ये? क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता था, स्कूल में छोटा नहीं था। आज के डेट में आप स्कूल तो आपका सुबह कितने 6 बजे का था ना? 6:15 पौने 7 बजे, ठंडे के दिन में 6:15 7:15 बजे होता था, गर्मी के मौसम में 6:15 बजे, 6:15 बजे। तो अगर आप 2:30 बजे उठते भी थे, निकलते थे घर से, सोते कब थे फिर भाई? मेरा नींद ऐसे ही पूरा होता था, कभी 10 बजे सो गया, कभी 9 बजे सो। और तो 2:30 बजे घर में सभी उठ जाते थे या सिर्फ आप ही? मैं, पापा। आप और पापा? फिर उसके बाद? फिर मैं पहले निकल जाता, फिर पापा आते थे आराम से। तो ये साइकिलिंग कंपटीशन का फिर कैसे रहा? तो वो कंप्लीट सेकंड आया, तो मुझे साइकिल में गिफ्ट मिली, 7,000 की साइकिल थी वो। आपको मिली? अच्छा आप सेकंड आए थे उसमें? हाँ सेकंड आया था। तो साइकिल मिली थी आपको? साइकिल मिली थी मुझे। फिर मैं सेकंड आते ही मैंने पापा को कॉल किया, पापा को अखबार बांट रहे थे सब। अच्छा। तो मैंने कॉल किया पापा को, पापा आप सब छोड़ छाड़ के आ जाइए सेक्टर 4, मजदूर मैदान है वो। अच्छा। तो वो आगे वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जो प्राइज़ देने के लिए आए थे स्पेशली, तो उनको बुलाया गया था कि आप आइए। जैसे होता है ना कि अधिकारी हो गए, चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, जैसे DCO डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ऐसा कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि किसी को बुलाना चाहोगे आप? तो मैंने बोला कि सर मैं पापा से आग्रह करता हूँ कि पापा के ऊपर, मतलब आपसे आग्रह करता हूँ पापा के ऊपर, पापा के हाथ से मैं प्राइज़ लूँगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। बहुत सारे खुश हुए लोग, फिर पापा को बुलाया मैंने, फिर पापा के हाथ से मैंने साइकिल लिया, ट्रॉफी लिया, सर्टिफिकेट लिया, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। फिर पापा भी सोच रहे हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है, इसके पीछे कुछ काम किया। वैसे भी पिता के लिए इससे बड़ी और चीज़ क्या होगी कि एक इतनी अच्छी पहली ही इतनी अच्छी अचीवमेंट को खुद वो अपने हाथों से अपने बेटे को इस तरीके से पूरे इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे आकर के वो खुद उन्हें ट्रॉफी देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो बहुत अच्छा मोमेंट होता है वो बहुत ही एक बहुत प्यार भरा और बहुत दिल से टच होने वाला मोमेंट होता है। तो बहुत ही कम लोगों को होता है ऐसा, और शंकर भाई ने अचीव भी किया वो, तो उस टाइम की बात ही अलग होती है जब आपके मम्मी या आपके पापा जब आते हैं इतने सारे लोगों के सामने, प्राउड फील करते हैं आपकी वजह से। तो आजकल कई जगह काफ़ी कम ही होता है, देखने को मिलता है, लेकिन हमारे शंकर भाई ने ऐसा जिया है और वाकई में अचीव किया। तो एक अच्छा सा था। फिर उसके बाद फिर मैं अगले साल फिर जनवरी में फिर रांची गया स्टेट खेलने के लिए, उसमें मैं स्टेट लेवल पे? हाँ, तो फिर स्टेट लेवल में मैं सेकंड आया, इधर भी एक साइकिल मिली। वहाँ भी सेकंड आया आप? हाँ। कितने रनर अप थे, कितने साइकिलिस्ट थे उसमें? उसमें तो बहुत सारे साइकिलिस्ट थे, पूरा झारखंड से स्टेट लेवल के? हाँ, उसमें मेरी साइकिल नॉर्मल नहीं थी जो अभी देख रहे हैं आप। हाँ। और उस समय जो फर्स्ट आए थे, एक दिनेश अहमद करके नाम था, उनका नाम दानिश अहमद ऐसे करके।
आँख का स्पेशलिस्ट है। और जो आज के डेट में जो दिल्ली में मैंने देखा साइकिल, सेम उसी तरह का साइकिल उनके पास थी, 80,000 के आसपास की साइकिल थी। 80,000 की साइकिल। हाँ, तो नॉर्मल वो स्पीड भी चल रही थी, उनको मैं काटने की कोशिश किया था। अपनी नॉर्मल साइकिल से? हाँ। आपने अपनी नॉर्मल साइकिल से मैं उनकी एडवांस साइकिल को कट करने की कोशिश किया था? हाँ, यानी एक नॉर्मल साइकिल और एक हाई एडवांस फीचरलेस साइकिल को वहाँ कॉम्पीट चल रहा था। तो वो होती है स्पिरिट। एक आपके पास जो भी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, स्पिरिट होनी चाहिए, दैट्स इट। और वो स्पिरिट थी भाई के अंदर हमारे। देन फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? सारा काम पता है क्या होता है, माइंडसेट का होता है। बिल्कुल। यदि माइंडसेट हम बना के रखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है आज के दुनिया में। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ही तो बनाया। बिल्कुल। सबसे तेज चलता है, लेकिन आदमी सोचता है नहीं, कंप्यूटर के बिना जी नहीं सकते, मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, या यदि हाई एंड साइकिल हमारे पास है तो यदि वो रहेगा तभी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसा भी कहीं नहीं। मैं अपनी साइकिल से, नॉर्मल साइकिल है मेरे पास, नॉर्मल साइकिल से पूरा इंडिया घूमा मैंने। इतना ब्रेवे किया मैंने, जो दिल्ली मुंबई का जो कंपटीशन होता है G2G जिसको बोलते हैं, उसमें अल्ट्रा साइकिलिस्ट का टैग मिलता है। तो उसमें मैं सबसे पहले पहुंचता था, कहीं भी जाता था तो हर एक स्टॉपेज पर जाता था, सबसे पहले पहुंचते थे। मेरा अंदर है कि आप कंटिन्यूस एक काम को करते रहो ना, तो उसमें एक लय आ जाता है ना। और लय को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है अपने लाइफ में भी प्लस करियर में भी। बहुत सही बात बोली आपने, ये बोली वाकई में बहुत सही बात बोली। प्रैक्टिस डेफिनेटली मेंस परफेक्ट। जैसे मैं 1200 किलोमीटर किया था 2018 में। ट्रैकिंग की थी? ट्रैकिंग नहीं किया था, 1200 किलोमीटर का साइकिलिंग किया था मैंने। 1200 किलोमीटर साइकिलिंग की थी? नॉर्मल है वो। ये नॉर्मल है? हाँ भाई स्पोर्ट पर्सन है, फिर तो नॉर्मल ही है। हमारे लिए तो 1200 मतलब 1200। तो मैं इंडिया गेट से स्टार्ट हुआ, धर्मशाला गया, धर्मशाला पर मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज फिर नीचे उतरा, मैक्लोडगंज मतलब आप ऊपर नॉर्थ इंडिया जो है और पहाड़ ये भी कवर कर चुके हो साइकिल से? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे दिखते हैं कि पैकेज ले लो, मनाली घूमो, यहाँ बंद भाई साहब साइकिल से निकल रहे हैं। अलग ही कहानी है। फिर उधर से वापस पालनपुर, फिर बीर से वापस आना था, सेम रूट था, फिर बॉलीवुड ढाबा पे खत्म होना था, इसको इधर खत्म किया मैंने। तो वो 1200 किलोमीटर जो आप ये करा, ये किसी इवेंट का? इवेंट का हिस्सा था ये। 1200 किलोमीटर दिल्ली रैंडीनियर्स का पार्ट था। दिल्ली रैंडीनियर्स? हाँ, वो इवेंट कराते हैं। तो शंकर भाई ये बताओ कि अब तक आप ऑल ओवर पूरे इंडिया में कितने टोटल कितने किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं? लगभग 5 लाख तो होंगे होगा नॉर्मली, अभी जब से दिल्ली आया हूँ। जब उन्होंने 5 बोला तो मुझे लगा 5000 किलोमीटर होगा। 1000 5 लाख ही जा रहे हैं सीधा। नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली 5 लाख किलोमीटर भाई, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है मैं 4 यार, इनके लिए हर चीज नॉर्मल है। साल में तो मैं 4 बार मैं घर चला जाता हूँ। घर कितना दूर पड़, कितना किलोमीटर पड़ रहा है? 1264 किलोमीटर है इधर से। दिल्ली से गुड़गांव से बोकारो स्पेशली, जहाँ मेरा घर है। हाँ, उधर वो 1264 किलोमीटर है। 1264 किलोमीटर, वो 1264 किलोमीटर है। वो साइकिल से ही कर दो आप ट्रैवल? हाँ, नॉर्मली करता हूँ। टिकट का भी खर्चा बच गया, पेट्रोल का भी खर्चा बच गया, कोई भी व्हीकल की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये, पॉल्यूशन ही खत्म। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पॉल्यूशन का टेंशन ही नहीं है भाई साहब। पैडल मारो, घर पहुंचो, अलग ही चीज़ है। तो नहीं, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि एक स्पोर्ट्स पर्सन रहता है मोस्टली, साइकिलिंग वालों से मेरा मोस्टली रहा है कि साइकिलिंग पर्सन जो होती है, साइकिलिंग आप करते हो कंटिन्यूसली, इतनी लंबी लंबी किलोमीटर्स के आप रेस करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, वेट को कैसे मेंटेन करता है आपका? आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करते हो? यदि आप कोई भी काम रोज रोज करोगे ना तो हैबिट में आ जाती है। सिंपल। वो हैबिट में आने के बाद आपको नहीं लगता है कि आपका बॉडी वेट घट रहा है या बढ़ रहा है, वो न्यूट्रल हो जाता है। अब उसको पता है कि बॉडी को कि आप इतने ही रोज कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं होता है ना कि अब लात के देवता है, बात से नहीं मानने वाला, तो उसको रोज लात के लात ही चाहिए। चलिए वो तो एक हैबिट हो जाती है, बट एक बिगिनर्स अगर स्टार्ट करना चाहता है, कोई एक बिगिनर है, स्पोर्ट पर्सन है, जो अपना स्कूल कंप्लीट करके या स्कूल पीरियड में साइकिलिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से सजेस्ट करोगे कि किस तरह का वो उसका डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह की उसकी स्पिरिट होनी चाहिए, कैसे वो धीरे धीरे अपना इंक्रीज करे अपना स्टेमिना? नॉर्मली जो डाइट प्लान की बातें है ना, तो जो नॉर्मली में हमें गुड़, चना, मूंगफली, गुड़ के साथ चना और मूंगफली रात में वो डाल दो, सुबह खाओ आप गुड़ के साथ, यानी जैसे चबा रहे हैं बिना मतलब का। ये बिगिनर्स के लिए आप? हाँ,
बिगनर के लिए, प्लस वो नॉर्मली सुबह में वो कम से कम यदि स्प्रिंटर बनना चाहते हैं कुछ लोग, या स्प्रिंटर मतलब कि रेस में जो आते हैं ना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर सिर्फ भगाना ही है उनको, जो रनिंग वाले पर्सन है। हाँ भगाना है, साइकिल भगाना है उनको। मैं इंडोरेंस राइडर हूँ, मैं लॉन्ग टूर जाता हूँ। आप इंडोरेंस एंडोरेंस